एक लड़की सड़क पर भीख मांग रही है, लेकिन आदमी ने उसे अपनी कलाई से 5 मिनट दे दिए। असल में इस दुनिया में टाइम ही इकलौती करेंसी है। इंसान की उम्र 25 साल पर आकर रुक जाती है, यानी इंसान चाहे कितना भी जिए उसकी उम्र हमेशा 25 साल ही दिखेगी। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 25 के बाद लोगों को जीने के लिए सिर्फ 1 साल और मिलता है। आगे जीने के लिए उन्हें अपना टाइम बढ़ाना पड़ता है, फिर चाहे वो काम करके हो, जुआ खेलकर या फिर चोरी करके। बस कलाई पर टाइम बढ़ना चाहिए, वरना जैसे ही टाइम 0 हुआ इंसान की वही मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर टाइम ही पैसा है और टाइम ही जिंदगी। विल एक आम आदमी है, उसके पास जीने के लिए 1 दिन से भी कम का टाइम बचा है। सामने खड़ी ये जवान औरत असल में 50 साल की है। वो विल की माँ है और उसका टाइम भी 3 दिन से कम बचा है। इसमें से आधा तो घर का किराया देने में चला जाएगा, 8 घंटे बिजली के बिल में, और ऊपर से लोन भी तो चुकाना है। लोन चुकाने के लिए माँ को लगातार 2 दिन कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ऐसे में उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। अब उसे जिंदा रहने के लिए विल की पार्ट टाइम जॉब के पैसों पर निर्भर रहना होगा। इसलिए दोनों ने तय किया कि 2 दिन बाद ठीक टाइम पर बस स्टैंड पर मिलेंगे। यही एक आम आदमी की मजबूरी है। जिंदा रहने के लिए विल को रोज भागकर काम पर जाना पड़ता है, सबसे सस्ती कॉफी पीनी पड़ती है और सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतने खराब हालात में बार कई लोगों के लिए एक आसरा बन गया है। दिन भर की कड़ी मेहनत और लालची मालिकों से अपनी दिहाड़ी कटवाने के बाद विल बार पहुंचा। वहां उसे अपने दोस्त से पता चला कि बार में एक बहुत अमीर आदमी आया है जो पूरी रात बार के सभी लोगों को ड्रिंक्स पिला रहा है। उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का टाइम है। आपको बता दे कि बार में इस तरह पैसा दिखाना टाइम चुराने वाले गुंडों को न्योता देना है। ये तो सीधा सीधा अपनी मौत को बुलावा देना है। और कुछ ही देर में गुंडों का एक गैंग बार में घुस आया। बार के सारे लोग पल भर में वहां से रफू चक्कर हो गए। गैंग के लीडर ने बहुत ही तमीज से उस अमीर आदमी को जुआ खेलने का ऑफर दिया। अमीर आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसके पेट में अजीब सी हलचल हुई और वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागा। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले विल ने गार्ड को बेहोश किया और उस अमीर आदमी को लेकर बार से भाग निकला। दोनों भागते हुए एक पुरानी और वीरान बिल्डिंग में छिप गए। विल ने उस अमीर आदमी से पूछा, इस गरीब इलाके में अपना टाइम दिखाकर क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? लेकिन अमीर आदमी ने विल को बताया कि वो अमीरों के इलाके से आया है और वो 105 साल जी चुका है। अब वो अपनी इस लंबी जिंदगी से ऊब चुका है। उसने विल को एक ऐसा राज भी बताया जो किसी को नहीं पता था। इस दुनिया में अमीर और गरीब इलाके इसलिए बनाए गए हैं ताकि कुछ गिने चुने अमीर लोग हमेशा जिंदा रह सके। गरीब इलाके के टैक्स और महंगाई हर दिन बढ़ाई जाती है। ये सब एक सोची समझी चाल है ताकि गरीबों के पास कभी भी अपने लिए पूरा टाइम न बचे। उन्हें रोज गधों की तरह काम करना पड़े। इससे काम भी चलता रहता है और लगातार लोगों के मरने से आबादी भी कंट्रोल में रहती है। दुनिया में रिसोर्सेज वैसे ही कम है। अगर हर कोई अमर हो गया तो इस दुनिया में तबाही मच जाएगी। अमीर आदमी ये जानने के लिए बेताब था कि विल जैसा गरीब आदमी अगर उसके पास इतने सालों का टाइम आ जाए तो वो क्या करेगा। विल ने मजाक में कहा कि तब उसे बार बार अपनी घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसने बहुत ही सीरियस होकर अमीर आदमी से कहा, अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो कसम से मैं उसका एक पल भी बर्बाद नहीं करता। दोनों बातें करते करते और शराब पीते हुए गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जब विल की आंख खुली तो उसने आदत के मुताबिक अपना टाइम देखा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी कलाई पर 116 साल का टाइम दिखा रहा था और वो अमीर आदमी वहां से गायब था। वो उठकर खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि वो अमीर आदमी पुल के किनारे बैठा हुआ है। उस आदमी ने अपना सारा टाइम विल को दे दिया था और खुद आराम से अपने आखिरी पलों का इंतजार कर रहा था। उसकी धड़कन रुक गई और वो नदी में गिर गया। जब तक विल वहां पहुंचा तब तक उस अमीर आदमी की लाश ही बची थी। लेकिन विल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ठीक ऊपर लगा एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। उसी रात विल हाथों में फूल लिए अपनी माँ को सरप्राइज देने गया। लेकिन बस के आने पर उसने देखा कि उसकी माँ बस से नहीं उतरी। विल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत वहां से अपनी माँ की फैक्ट्री की तरफ भागा। असल में जब माँ बस में चढ़ रही थी तो बस का किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया था और लोन चुकाने के बाद उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था। अगर वो पैदल घर जाती तो उसे 2 घंटे लगते। उसका बचना अब नामुमकिन था। माँ ने बस ड्राइवर से बहुत मिन्नतें की कि वो उसे घर तक छोड़ दे और उसका बेटा बाकी का किराया दे देगा। लेकिन कंपनी के उसूलों के सामने ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता था। बस में बैठे किसी भी पैसेंजर ने उसकी मदद नहीं की। हार मानकर माँ ने सोचा कि वो बैंक जाकर कुछ टाइम उधार ले लेगी, लेकिन बैंक भी बंद हो चुका था। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दौड़कर घर जाने का फैसला किया। पता नहीं कितनी देर भागने के बाद एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए माँ बेटे आखिरकार एक दूसरे को देख लेते हैं। माँ के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की तरफ भागे। विल ने अपनी माँ को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो 1 सेकंड लेट हो गया। रातों रात अमीर होने की विल की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई और बचा तो सिर्फ एक गहरा दुख और गुस्सा। उसने इस सब का जिम्मेदार अमीरों के बनाए हुए घटिया रूल्स को ठहराया और उनसे सब कुछ छीन लेने की कसम खाई। उधर दूसरी तरफ पुलिस को उस अमीर आदमी की लाश मिल चुकी थी और सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने विल को देख लिया था। अब विल उनका सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन गया था। इस बीच विल अमीरों के इलाके में जाने के लिए निकल चुका था। पहले टोल प्लाजा पर ही उसके 6 महीने कट गए और दूसरे टोल पर पूरा 1 साल। अब समझ आया कि गरीब लोग यहाँ क्यों नहीं आ पाते। सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के किराए के लिए ही उन्हें जाने कितने सालों तक मजदूरी करनी पड़ेगी। अंदर घुसने के बाद उसे समझ आया कि अमीरों और गरीबों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ खड़ी किसी भी लग्जरी कार की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहाँ एक नॉर्मल सा नाश्ता करने में भी 1 महीने का टाइम लगता है। कार से उतरने के बाद वो अपनी पुरानी आदत के हिसाब से दौड़ने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे याद आया कि अब उसके पास पूरे 100 साल है। अब उसे पहले की तरह भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले उसने एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया और वहां खूब मजा किया। अच्छे से खाने पीने के बाद वो कसिनो पहुंचा। यही वो जगह है जहां सबसे जल्दी टाइम कमाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ
एंट्री के लिए ही 1 साल का टाइम देना पड़ता है। अंदर जाकर उसने जुआ खेलने के अपने कमाल के हुनर से पूरे 200 साल जीत लिए, लेकिन उसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, तो उसने एक बड़ा दाव खेलने का सोचा। उसका मुकाबला एक बैंकर से था जो अपने साथ पॉकेट मनी के तौर पर ही सदियों का टाइम लेकर चलता था। वो बैंकर खुद भी सैकड़ों सालों से जिंदा था और तो और उसने एक ही बार में 50 साल का दाव लगा दिया। विल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लिया। तभी बैंकर की बेटी वहां आ गई। दोनों ने बस हाय लो की। फिर डीलर ने दोबारा कार्ड्स बांटे। बैंकर ने इस बार दाव बढ़ाकर सीधे 200 साल कर दिया। ये ठीक उतना ही टाइम था जितना विल के पास बचा था। बैंकर को लगा कि विल हार मान लेगा, लेकिन विल ने बिना एक सेकंड सोचे दाव लगा दिया। उसने कार्ड्स खोलने के लिए अपने पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचाए थे। ये देखकर बैंकर भी हैरान रह गया। सामने बैठा ये नौजवान वाकई बहुत हिम्मत वाला था। आखिर में बाजी विल नहीं मारी और उसने सैकड़ों साल का टाइम जीत लिया। बैंकर ने उससे पूछा कि क्या उसे हारने से डर नहीं लगा। विल ने कहा कि वो हार ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। बैंकर भी उसकी हिम्मत की दाद देने लगा और उसने अपनी बेटी से उसकी जान पहचान करवाई। लड़की ने विल को अगले दिन होने वाली एक पार्टी में आने का न्योता दिया। विल ने झट से हाँ कर दी क्योंकि अमीरों के करीब पहुंचने का ये उसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका था। इसके लिए विल ने खास तौर पर कई साल खर्च करके एक शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी और फिर अच्छे से तैयार होकर बैंकर की आलीशान हवेली पहुंचा। वहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी और उसने एक एक करके अपनी माँ और दादी से विल को मिलवाया। यहाँ की हर चीज विल के लिए एकदम नई और हैरान करने वाली थी। इन औरतों की जिंदगी इतनी आलीशान थी कि यहाँ रखी किसी भी आम चीज की कीमत से कोई भी आम आदमी पूरी जिंदगी मजे से काट सकता था। लड़की को विल बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने विल को अपने साथ डांस करने के लिए कहा। दोनों मजे से बातें कर ही रहे थे कि तभी टाइम पुलिस वहां धमक पड़ी और उन्होंने आते ही विल को धर दबोचा। विल के हाथ पर सैकड़ों साल का टाइम देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इसी ने उस अमीर आदमी का खून किया है और उसका सारा टाइम चुरा लिया है। विल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अमीर आदमी ने अपनी मर्जी से उसे ये टाइम दिया है और बाकी का उसने कसिनो में जुआ खेल कर जीता है। लेकिन पुलिस का बॉस उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब इंसान था। फिर पुलिस ने बेरमी से उसका सारा टाइम छीन लिया और पूछताछ के लिए सिर्फ 2 घंटे छोड़ दिए। विल ने पुलिस वाले से पूछा कि गरीब इलाके में तो रोज इतने मर्डर होते हैं, तुम लोग वहाँ कुछ क्यों नहीं करते? तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि गरीबों के मरने जीने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पास खड़ी लड़की ने विल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और विल तुरंत समझ गया। उसने मौका देखकर दोनों गार्ड्स को चकमा दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। फिर वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा, उस लड़की को बंधक बनाया और अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस से बचने के लिए विल वापस उसी गरीब बस्ती में आ गया। हालांकि उसने पुलिस को तो चकमा दे दिया था, लेकिन अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। इससे पहले कि वो आगे का कोई प्लान बनाता, रास्ते में उसे फिर से वही टाइम चुराने वाले गुंडे मिल गए। उन्होंने सड़क पर कांटे बिछाकर विल की कार के टायर फाड़ दिए, जिससे कार बेकाबू होकर हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। उन दोनों को बेहोश देखकर गुंडों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें वो 100 साल का टाइम मिलने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विल के पास तो खुद बस कुछ ही मिनट बचे हैं। शुक्र है कि उस लड़की के पास अभी भी 10 साल का टाइम था। गैंग के लीडर ने तुरंत वो सारा टाइम अपनी कलाई पर ट्रांसफर कर लिया और लड़की के लिए सिर्फ 30 मिनट छोड़ दिए। अब अगर दोनों का टाइम मिला लिया जाए तो भी उनके पास बस आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम था। तभी विल को अपने दोस्त की याद आई। कुछ दिन पहले ही विल ने उसे 10 साल का टाइम दिया था। अब मुसीबत के वक्त उससे थोड़ा टाइम वापस लेना कोई गलत बात तो थी नहीं, लेकिन उसे पता चला कि उसके दोस्त ने वो टाइम मिलते ही पूरे 9 साल सिर्फ अय्याशी और शराब पीने में उड़ा दिए और हद से ज्यादा पीकर अपनी जान गंवा बैठा। किस्मत अच्छी थी कि लड़की के कानों के झुमके काफी महंगे थे। दोनों भागकर पास की एक दुकान पर गए। वैसे तो वो झुमके 10 साल के टाइम के बराबर थे, लेकिन दुकानदार ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। खैर, इससे उनकी जान तो बच ही गई थी। अब उनके पास कम से कम 1 दिन का टाइम था आगे का प्लान बनाने के लिए। तभी विल की नजर पास लगे एक बड़े से बिल बोर्ड पर पड़ी और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उस बोर्ड पर उस बैंकर का नाम लिखा था और अब उसकी बेटी विल की कैद में थी। फिरौती दे दो तो काम बन जाएगा। उसने बिना सोचे तुरंत फोन मिला दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि फिरौती में सालों की जिंदगी चाहिए तो बैंकर ने साफ मना कर दिया और तुरंत बैंक के दरवाजे बंद कर दिए। लड़की ये देखकर बहुत गुस्से में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी नजरों में अपनी ही सगी बेटी कुछ सालों की भी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए कुछ साल तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब दोनों के पास जीने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे थे। वे लड़की को अपने साथ मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे अपने पिता को फोन करके किसी को उसे लेने भेजने के लिए कहा और वो खुद कोई दूसरा रास्ता सोचने लगा। किसी भी खतरे से बचने के लिए उसने लड़की को अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक दे दी। उन्हें पता नहीं था कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। वे लड़की को बचाने में लगा था और उसने ध्यान नहीं दिया। तभी इस नाजुक मौके पर लड़की ने उन्हें देख लिया और बिना सोचे तुरंत ट्रिगर दबा दिया। उन्हें वक्त की जरूरत थी और कोई खुद उनके दरवाजे पर आ गया था, पर किसे पता था कि पुलिस के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई लुटेरा उनका वक्त न चुरा सके। अगर उसे वक्त चाहिए तो वो कभी भी हेडक्वार्टर से मांग सकता था, लेकिन विल उसे मारना नहीं चाहता था। उसने फिर भी उसके लिए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त छोड़ दिया। आखिरकार उन दोनों को बस 2 दिन की जिंदगी ही मिली। जिंदा रहने के लिए उन्हें और ज्यादा वक्त चाहिए था, इसलिए उन्होंने लूटपाट करने की सोची। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक आलीशान सी दिखने वाली कार को रोका। क्योंकि विल पुलिस की गाड़ी चला रहा था, इसलिए सामने वाले को लगा कि वो सच में एक पुलिस वाला है, पर वो तो लूटने आए थे। वो आदमी तुरंत घबरा गया, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद उन दोनों ने पीछे बैठी अमीर औरत का सारा वक्त लूट लिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसके झुमके भी नहीं छोड़े। झुमके लेने के बाद विल ने उन्हें तुरंत लड़की को दे दिया। अब वे दोनों वांटेड मुजरिम बन चुके थे। लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक अमीर बाप की बेटी होकर कभी पुलिस से छुपती फिरेगी। फिर भी उसे इस सब में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो बचपन से ही अमीरों के इलाके में पली बढ़ी थी, जहाँ उसे बिना कुछ किए सब मिल जाता था। उसने ऐसा रोमांच पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसके बाद विल उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। अगर
तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त हो तो क्या तुम सच में उसे छोड़ दोगे? अगर मेरे पास बस एक दिन हो तो तुम्हें कितना चाहिए? तुम कैसे किसी को अपने सामने मरने के लिए छोड़ सकते हो? आखिरकार लड़की ने कहा कि वो और ज्यादा वक्त हासिल करने में उसकी मदद करेगी ताकि गरीबों को बचाया जा सके। अगले दिन उन दोनों ने एक छोटे से बैंक को निशाना बनाया और एक बड़ा सा ट्रक लेकर सीधे अंदर घुस गए। फिर उन्होंने वक्त वाली सारी मशीनें बक्सों में भर ली। जो वक्त बच गया था उसे वही मौजूद उन गरीबों में बांट दिया जो लोन लेने आए थे। ये बात सुनकर सब लोग वक्त लूटने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा बैंक लूट चुका था। जमीन पर हर तरफ वक्त ही वक्त बिखरा पड़ा था। हालांकि पुलिस सही वक्त पर वहां पहुंच गई, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सके। और जो वक्त विल और लड़की अपने साथ ले गए थे उसे उन्होंने बाकी गरीबों में बांट दिया। इस लंबे बालों वाले आदमी को लगा कि वो उसे लूटने आए हैं, पर किसे पता था कि अगले ही पल ढेर सारा वक्त सीधा उसके पास आ जाएगा। ये खबर मिलते ही बाकी लोग भी बैंक की तरफ भागे और लाइन में लगकर वक्त लेने लगे। इसकी वजह से उस इलाके की पूरी इकोनॉमी पल भर में हिल गई। अब लोगों के पास काफी वक्त था तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें खरीद ली। अब उन्हें लुटेरों का कोई डर नहीं था। लुटेरे बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगा कि विल और उस लड़की ने उनका धंधा चौपट कर दिया है, इसलिए वे पूरे शहर में उन्हें ढूंढने लगे। उस छोटे बैंक को लूटने के बाद उन दोनों ने भी ऐश करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा होटल ही बुक कर लिया। रिसेप्शनिस्ट तो एकदम हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ठहरने के लिए पूरा होटल बुक करते नहीं देखा था, लेकिन जब उसने विल के हाथ पर इतने सालों का वक्त देखा तो समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कस्टमर आया है। विल को लगा कि सिर्फ इतने से वक्त की लूट काफी नहीं है। गरीबों की किस्मत पूरी तरह से बदलने के लिए कम से कम 10 लाख साल चाहिए थे। तब लड़की ने उसे सीधा अपने ही पिता को लूटने का आइडिया दिया। उसने सोचा कि जब उसके पिता को ही कोई परवाह नहीं है तो वो भी क्यों पीछे हटे। इसलिए अगले दिन उसने सरेंडर करने का नाटक किया और विल को बॉडीगार्ड्स के बीच छिपाकर अंदर ले आई। फिर विल ने उसके पिता को ही बंदी बना लिया। इसे कहते हैं अपनों से ही धोखा। इसके बाद दोनों बैंकर को लेकर उसके ऑफिस गए। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो देखा कि अंदर सच में 10 लाख सालों का वक्त रखा था। एक के पीछे इतने सारे जीरो देखकर विल की आंखें फटी रह गई। ये वक्त 10 लाख गरीबों को 100 साल तक जिंदा रखने के लिए काफी था, और इतना सारा वक्त सिर्फ एक इंसान के पास रखा हुआ था। उस बैंकर ने कहा कि अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि हर कोई हमेशा जिंदा रहना चाहता है। ऐसे में युद्ध भी छिड़ सकता है। कुछ लोगों को जिंदा रखने के लिए ज्यादातर लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ये सुनकर विल तुरंत आगा बुला हो गया। उसकी माँ भी ऐसी ही एक कुर्बानी थी। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? उसे लगा कि इंसानों को हमेशा जिंदा रहने के लिए कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये कहकर दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने वे 10 लाख साल गरीबों में बांट दिए। पलक झपकते ही पूरे इलाके में हंगामा मच गया। अब बैंकों का गरीबों पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसका ऐसा असर देखकर उन्हें लगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं था। 10 लाख सालों से सिर्फ एक इलाका बदल सकता है। पूरी दुनिया को बदलने के लिए उन्हें और वक्त चाहिए था। पर जैसे ही वे अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे तभी वे लुटेरे अचानक वहां आ धमके। उन्होंने दोनों को तुरंत पकड़ लिया। हालांकि अब वे उन्हें कभी भी मार सकते थे, लेकिन लुटेरों का सरगना एक खेल खेलना चाहता था। वो चाहता था कि आर्म रेसलिंग करके यानी पंजा लड़ाकर हार जीत का फैसला हो। ये विल के लिए एक अच्छा मौका था। विल तुरंत मान गया। लुटेरे ने आते ही पूरी ताकत लगाकर विल का हाथ नीचे गिरा दिया। उसका वक्त तेजी से उस लुटेरे के पास जाने लगा, लेकिन विल को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो परेशान है। विल का वक्त खत्म होने वाला था तो लुटेरे के सरगना को लगा कि अब तो उसकी जीत पक्की है, इसलिए वो विल के हाथ को घूरने लगा। जैसे ही लुटेरे का ध्यान भटका, विल ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और उसका हाथ नीचे पटक दिया। लुटेरे ने कितनी भी जोर लगाया पर सब बेकार था। वो खुली आंखों से अपना वक्त तेजी से खत्म होते हुए देखता रह गया। असल में विल ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। अपने बॉस को मरता देख उसका आदमी अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने विल को मारने की कोशिश की, पर किसे पता था कि विल अचानक अपने पैर से एक बंदूक निकाल लेगा। 3 गोलियां चली और वे खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। लुटेरों का सरगना ये देखकर हैरान रह गया। उसे पता था कि अब खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें बस 4 लाशें मिली। लीड कर रहे पुलिस वाले गुस्से से दांत पीसने लगे। उनके इलाके में इन दोनों ने इतना बड़ा बवाल जो मचा दिया था, इसलिए वे पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गए। उसने अपने हाथ पर वक्त देखा तो देखा कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। उसने तुरंत डिस्पैचर को आज का वक्त भेजने के लिए कहा, पर अगले ही पल उसे वे दोनों भागते हुए दिख गए। इसलिए उसने कुछ देर के लिए वक्त लेना टाल दिया और तेजी से उनके पीछे भागने लगा। साथ ही उसने बाकी पुलिस वालों को आगे से उन्हें घेरने का हुक्म दिया। जैसे ही वे वहां से गुजरे तो उन पर गोली चलाने को कहा, पर किसे पता था कि ये बैंकर की गाड़ी है जो कि बुलेट प्रूफ थी। आम गोलियां इसे बिल्कुल पार नहीं कर सकती थी। विल पुलिस वालों के सामने से ही गाड़ी लेकर नाकाबंदी तोड़कर निकल गया, लेकिन जैसे ही वे गरीबों की बस्ती में पहुंचने वाले थे, शेरिफ आर्थर अचानक अपनी गाड़ी लेकर सामने आ गया और उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। विल ने गाड़ी से उतरते ही वो 10 लाख का वक्त एक छोटी बच्ची को दे दिया और उसे सब में बांटने को कहा, लेकिन अब विल के पास खुद का ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी शेरिफ भी अपनी गाड़ी से उतरा। हालांकि उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन ये इलाका गरीबों का था। पल भर में ही भीड़ बेकाबू हो गई। हर कोई वक्त लूटने में लग गया। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन शेरिफ कहा हार मानने वाला था। उसने रास्ते से एक गाड़ी छीनी और उनके पीछे लग गया। जल्द ही उसने एक सुनसान सड़क पर उन्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि वो गरीबों की बस्ती के रास्तों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। शेरिफ ने भी बेझिझक मान लिया कि वो यहाँ अकेला ही आया है। कभी वो भी विल की तरह लोगों के हालात बदलना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गया। इस कड़वी सच्चाई ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अब वो बस अमीरों का वफादार कुत्ता बनकर रह गया था जो वक्त के इस सिस्टम को बनाए रखता था। ये सुनकर विल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। ये देखकर शेरिफ को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखा। उसके पास बस 5 सेकंड बचे थे, क्योंकि वो उन दोनों का पीछा करने में इतना खो गया था कि उसने अपने वक्त पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही वक्त 0 हुआ वो वही जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर उन दोनों के पास
खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास भी कुछ ही सेकंड बचे थे। अगर वे सबसे पास वाले बैंक तक जाते तब भी 2 मिनट लगते, जो कि उनके लिए काफी नहीं था। इसका बस एक ही रास्ता था कि सारा वक्त किसी एक को दे दिया जाए। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की जान दाव पर लगाकर खुद को बचाना नहीं चाहता था। जब वे हार मानकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तभी विल ने शेरिफ की गाड़ी देखी। उसमें डिस्पैचर का भेजा हुआ वो वक्त तो होना ही चाहिए था। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी की तरफ भागे। आखिरकार वक्त खत्म होने से ठीक पहले वे वहां पहुंच गए। फिर विल ने जल्दी से 10 मिनट का वक्त निकाला और गाड़ी से उतरकर वापस लड़की की तरफ दौड़ा। तब तक लड़की का वक्त खत्म होने वाला था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और दौड़ते चले गए। इस बार किस्मत भी उन्हीं का साथ दे रही थी। विल की मां की तरह उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और इस तरह दोनों की जान बच गई। जब से वो लाखों सालों का वक्त गरीबों की बस्ती में आया था, तब से सबके पास काफी वक्त आ गया था और वे अमीरों के इलाके की तरफ बढ़ने लगे। सारी बड़ी फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया। वे भी अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहते थे। पुलिस ने ये सब देखकर भी उन्हें नहीं रोका, बल्कि अपनी बंदूकें नीचे रख दी और घर चले गए। 1 महीने बाद एक लड़के और लड़की की ऐसी जोड़ी सामने आई जो सिर्फ बैंक लूटा करती थी और वहां से जितना भी वक्त मिलता था उसे गरीबों में बांट दिया करती थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।